हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और आसान सा टॉपिक। मैं नहीं मानता कि इस टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती होगी। फिर भी ये मानना है मेरा कि आपको छोटी मोटी प्रैक्टिस तो आवश्यक होती है। तो कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ से प्रैक्टिस लगाइएगा, कुछ 5-10 क्वेश्चंस मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ टेस्ट पेपर से लगाइएगा। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में जाने से पहले बहुत अच्छी तैयारी हो जानी है। रीजनिंग में आपसे आकृति संयोजन यानी पैटर्न कंप्लीट करने के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उन्हें आप छोटे छोटे अभ्यासों से आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिखाता हूं मैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास यहां से आते हैं और कैसे उनको करेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यानी कि ये 4 विकल्प हैं, इसके चौथे हिस्से में कौन सा विकल्प फिट बैठेगा जिससे कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो आप ये कहेंगे कि सर जैसे इसे देख रहे हैं नीचे का पैटर्न कंप्लीट है, ये चौथा हिस्सा है, इधर देखिए इधर पूरा गोला है, तो एक तो यहाँ पर पूरा गोला आने वाला है। तो पूरा गोला आने वाला है, इसका मतलब सी और डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं आने। फिर आप कहेंगे सर एक लाइन ऐसे पूरी आने वाली है और वो कोने में जाके टच होगी। उधर से भी ऑब्जर्व करें प्रश्न को, ये सीधी जा रही है, ये भी बिल्कुल सीधी जाके मिलेगी। तो आप कह देते ए भी नहीं आता, कौन सा विकल्प आता, बी विकल्प आता। आसान है, ये सभी के लिए आसान है, लेकिन आप ध्यान से बने रहें। बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही काम की चीजें इसमें आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर देखते हैं कि चौथा हिस्सा इसका कैसे फिल करते। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहां से भी आपको ज्यादा दिक्कत फेस करने को नहीं होती, क्योंकि यहां आपको जो चीजें दे रखी हैं ध्यान से देखिए। ये जो 4 हिस्से आपको दिखा रखे हैं यहां पर, इन 4 हिस्सों में से यहां कौन सा आएगा। तो चौथे हिस्से में आपको दिख रहा होगा, एक तो ये गोला पूरा तरीके से ये डबल वाली पट्टी होगी, वो आएगी। इस पट्टी से ही आप इसे कंप्लीट कर पाए थे। जैसे ही आपने देखा कि चौथे हिस्से में ऐसे कुछ सर्किल के हिस्से दो एक पट्टी की तरह वलय की तरह दिखेगा, तो वो आपको सिर्फ बी में दिख रहा था, क्योंकि इनमें तो अपोजिट साइड में राउंड है उसका, तो दिख ही गया होगा इसमें सिंगल है डबल है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। इसमें भी फिर यहां से जो ये फूल सा बन रहा है ऐसे, उसकी चौथी जो पंखुड़ी सी होगी वो बनेगी, यहां पर दिख ही रहा है। और ये जो 2 हिस्से इसके साइड में ऐसे लगे हुए होते हैं, तो नजर आ गया होगा। आराम से सभी कर सकते हैं इसे, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या है आपके लिए उसे देखते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये एक छोटी सी बात है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ध्यान से देखिए, यहां भी आपके पास जो चौथा हिस्सा है जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको पता चल गया होगा एक लाइन तो यूं बनने वाली है सर, इस कोने से इस कोने में टच। तो कोने से कोने में टच, सभी लाइनें कोने से कोने ही टच हैं। फिर आपके पास ये जो 2 चौकोर से फिल बॉक्स हैं, ये चौकोर से बॉक्स हैं, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। इनकी देखिए, यहां देखिए ये दोनों सीध में हैं और ये दोनों नीचे वाले भी सीध में हैं। तो ये नीचे वाले के सीध में एक चौकोर बॉक्स रहने वाला है और एक ऊपर रहने वाला है, थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है चौकोर बॉक्स, एक नीचे, और इस लाइन से थोड़ा दूर रहने वाले हैं। लाइन को टच नहीं कर रहे हैं, लाइन से दूर हैं। ये चित्र में मैं थोड़ा सा पास बन गया है। ऑप्शन को देखिए आप, ऑप्शन में देखते तो यहां देखिए ये वाली जो लाइन है वो तो सब में नजर आ रही है, लेकिन इसमें देखिए ये इस लाइन से टच हो गए, लाइन के टच ही नहीं है। ये दोनों सीध में आ गए, ये सीध में होने नहीं थे। यहां भी यूं खड़े सीध में आ गए, ये भी नहीं होना था। कौन सा विकल्प होता, ए ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे देख के ही बता दें, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है वैसे ही आप उसको फटाक से बता देते। बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नॉन वर्बल के यानी कि अशाब्दिक जो तार्किक क्षमता आपसे पूछी जाती है रीजनिंग में, वहां ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में टॉपिक हो, जहां रीजनिंग होती है वहां ये क्वेश्चन चिपका दिया जाता है कई बार पेपर में। तो चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का तो ये आपका ये मान लीजिए कि एक माइंड फ्रेश के लिए एक छोटी सी क्लास है, और ये जरूरी भी है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। जरूरी तो थी ही, लेकिन आपके दिमाग को भी थोड़ा फ्रेश कर देगी ये, और आप थोड़ा तरोताजा महसूस करेंगे। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ध्यान से देखिए, ये लाइन खींच के यूं थोड़ा सा लाइनें हैं, तो ये लाइनें इस साइड में नीचे की ओर हैं, तो ऊपर ऊपर की साइड में है। देखिए अपोजिट साइड में है, लाइन ऐसे है, एक तरफ नीचे की तरफ लाइनें हैं ऐसे यूं है, तो दूसरी तरफ थोड़ी ऊपर की ओर है, ये दिख गया होगा। सेम ऐसे इस ब्लैक के साथ होगा कि ब्लैक वाला हिस्सा यहां से ऐसे सीधा होगा, उसमें नीचे की ओर है तो इसमें इधर ऊपर की ओर होगा। चलिए मैं ब्लैक पेन से ही कर देता हूं। ये ब्लैक वाला हिस्सा यहां फिल मिलेगा आपको। इतनी चीजें आप देखते तो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते। देखिए ये आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही ये आएगा, ना ए ऑप्शन आता ना डी ऑप्शन आता, तो आप कहते सर सी और बी में से एक विकल्प आएगा। अब आप तीर की स्थिति को देखें, तीर ऊपर की ओर मुख है, फिर ये 90 डिग्री राइट को टर्न करता है, पूर्व की ओर हो गया है, फिर जस्ट नीचे दक्षिण की ओर, तो अब पश्चिम की ओर होगा। यहाँ जो तीर होगा वो मेरी तरफ होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, कर सकते हैं इसे, कोई समस्या आपको ऐसे प्रश्न में नहीं होनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन, फिर से आप अपना दिमाग खोल लीजिए और उत्तर लगाइए। खुद से पूछिए कि इसमें कैसे आप डिसाइड करते कि कौन सा आता। कुछ थोड़े से क्लोजली विकल्प हैं, अब की बार थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, ध्यान लगाइए इसमें क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो चौथा हिस्सा आएगा, इसमें एक कोने में छोटी सी लाइन खींचेगी और फिर ये थोड़ा टेढ़ा होकर जाएगा, ये बिल्कुल तय है, यह सभी में जा रही है। फिर एक कोने से लाइन जाएगी ऐसे, और एक उसमें ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, उसमें बिल्कुल चिपका हुआ कोने में। देखिए बिल्कुल नजदीक है वो लाइन, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नजदीक लाइनें हो तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि यहां देखिए ट्रायंगल के और लाइन के बीच में बहुत गैप है, यानी कि बी ऑप्शन कतई नहीं होता। बी ऑप्शन को आप काट देते, क्योंकि कोने वाली जो लाइन है वो एक तो कोने में टच है, यहां कोने में टच नहीं होगी, इस कोने से टच नहीं होगी, लाइन है वो दूर ही रहेगी, इस कोने में आके नहीं मिलेगी। इसकी लाइन देखिए कोने में आके मिल गई है, तो ये विकल्प तो बिल्कुल गलत था। बी ऑप्शन तो आप उस लाइन से ही ट्रेस कर सकते थे। फिर देखिए डी ऑप्शन क्यों नहीं आता, यहां पर बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आता, डी बिल्कुल गलत है। अब आप कहते कि सी आता या ए आता सर, तो यहां से देखिए इन दोनों के बीच का गैप देखिए, ये जो पहले वाली लाइन खींची है वो काफी दूर खींची हुई है, और ये नजदीक, यहां से देखिए गैप बहुत दूर है इनमें, तो ये गैप दूर होना चाहिए था, तो सी भी नहीं आता। कौन आता? ए आता। ध्यान से देख लीजिए, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटी छोटी बातें थी इसमें, और उनको आप कर सकते थे। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज की क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो फटाक से आप मेरे साथ बने रहें, आनंद के साथ देखते रहें, समझते रहें इनको। ज्यादा कोई दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ना इनमें कोई होशियार होना ना कोई कमजोर होना, सभी आराम से कर सकते हैं। और आप कभी भी माइंड फ्रेश के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ऐसी आदत बनाएं तो बहुत शानदार कैरियर के लिए होगा ये। चलिए 4th वाला जो कोना होगा उसमें क्या आएगा, एक तो ये सर्किल कंप्लीट होगा, यहां बना देता हूं जिससे कि आपको उस चित्र को पहचानने में आसानी रहे। एक तो ऐसे पूरा गोला सर्किल करेगा, पूरा टर्न करेगा, इस कोने से इस कोने तक पूरा ऐसे मिला हुआ होगा, तो ऐसा आना चाहिए एक तो ये पूरा सर्किल आपके पास यहां टर्न करेगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं आता, ए ऑप्शन नहीं आता और बी ऑप्शन नहीं आता, दो ऑप्शन तो आप काट देते हैं, या तो सी आता या डी ऑप्शन आता। अब इनमें से भी कौन सा आता, आप देखिए दो लाइनें हैं, ये डिसाइड कर रही हैं। तो आप मेरे से कहते सर ये लाइनें यदि आगे की ओर जाती तो ये कोने में नहीं जाती, यहां देखिए लाइन कोने में टच हो गई, ये कोने में टच हो गई, वहां कोने टच नहीं होती, तो सी ऑप्शन नहीं आता। कौन सा विकल्प उत्तर होता? डी। तो ये जो लाइनें जा रही हैं वो कोने में टच बिल्कुल भी नहीं होती,
तो ध्यान से देख लीजिए ये कोने में टच हो रही है इसके, तो इस कोने की वजह से नहीं आया। पहले दो विकल्प तो आपको देख के ही पता चल गए थे कि ये क्यों नहीं आएंगे। तो आराम से हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7th नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहां से आपको पैटर्न है, चौथाई हिस्सा है, तो ध्यान दीजिए ये भी बहुत आसान है। पहले तो आप पता कर लीजिए, आप भी ट्राई कर लीजिए इनमें से कौन सा उत्तर आता, फिर जज कीजिए कि सर ने कौन सा उत्तर लगाया और आपने कौन सा उत्तर लगाया है। तो आप जज कर लीजिए पहले इनमें कि आप इसका क्या उत्तर लगाते, मन में सोच लीजिए, फिर मैं उत्तर लगाऊं तब आपको लग जाना चाहिए कि मैं गलत था या सही था। चलिए तो यहां से क्या होता, इस कोने में से जो लाइन जाती वो कोने में टच नहीं होती, कोने से पहले टच होती। देखिए यहां कोने में टच नहीं कर दें उसको, कोने से साइड में टच है तो कोने से थोड़ा नीचे टच होगी। तो कोने से नीचे टच होगी तो आप ये कह सकते हैं सर ये देखिए ना तो ये कोने से निकल रही है, कोने से निकलनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होता। जो ऊपर से लाइन आती वो ऐसे गोला आता नीचे की तरफ, ये जो व्रत का सा गोला आता ये ऐसे टेढ़ा हुआ तो नीचे की तरफ से आता, तो नीचे की तरफ से आता तो आप ये कहते कि ये नहीं आता क्योंकि ये ऊपर की ओर से आ रहा है। डी भी नहीं आता, या तो सी आता या बी आता। फिर आप कहते कि ये जो कोने वाली लाइन है वो सीधी ऐसे इसमें ट्रायंगल बनाती, तो आपका जो राइट आंसर होता वो बी ऑप्शन होता। सी में देखिए ऐसा टेढ़ा जा रहा है और ऊपर की ओर मिल रहा है वो जो नीचे मिलना चाहिए था, तो सी ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया था। बहुत आसान था, कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें भी कोई समस्या रही होगी, ज्यादातर का उत्तर सही ही आया होगा। चलिए 8th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आसान है, ऑप्शन बहुत आसान है, लेकिन ध्यान दीजिए कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आप गलतियां कर बैठते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आज के बाद में ध्यान से लगाइएगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस की भी। 5-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करी है और आप भी पीडीएफ वगैरह से प्रैक्टिस करें। 20-25 क्वेश्चन उसमें हैं, 10-20 क्वेश्चंस की क्विज होती है, उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर आपका क्वेश्चन आएगा वहां पे दिमाग लगाएंगे और उसके नंबर आप अचीव करेंगे। देखिए एक तो लाइन जाएगी, कोने से कोने में टच होगी लाइन, तो कोने से कोने में टच है लाइन, सभी में एक लाइन कोने से कोने में टच है। फिर एक लाइन यहाँ जो अनकंप्लीट है इस गोले की, ये आने वाली है अनकंप्लीट, ये वाली लाइन इसमें नहीं आ रही है, तो ये लीजिए बी ऑप्शन नहीं होगा। उसी के साथ में ये जो है वो राउंड ज्यादा मार रहा है, तो ए राउंड। देखिए इसका राउंड बिल्कुल ऐसे आगे है और उसका राउंड थोड़ा सा स्लोप में है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ स्लोप में है, लेकिन ये जो देखिए ऊपर वाली स्थिति को, ये जो गोला सा बना हुआ है वो इस कोने से चालू होके यहां टच नहीं है, पहले ही रह जाता है। यहां देखिए सी ऑप्शन में टच ऊपर हो रहा है, तो फुल टच नहीं होगा, ये यहां से ही रह जाएगा। तो आपका ये जो बनेगा वो कहां बन रहा है, डी ऑप्शन में बन रहा है। तो ये पैटर्न कंप्लीट करने के क्वेश्चन इस प्रकार के जो आपके आते हैं वो आसान तो होते ही हैं, मजेदार भी होते हैं। कभी भी आप उठते बैठते थकान जब हो तब आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को चाहिए कि वो बोरिंग भी हो जाए स्टडी से, तो बीच के जो आवर्स निकले, बीच का जो कुछ समय निकले, उसमें कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग काम करे। कई बार पेंटिंग बनाते हैं, कई बार क्या करते हैं, उससे उनका माइंड थोड़ा सा सही रहता है। आप भी ऐसे अपना सकते हैं। कभी भी पढ़ाई से 3-4-5 घंटे पढ़ाई करने के बाद बोरियत महसूस करें, पेंटिंग वेंटिंग करें, ऐसे कुछ कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन या कोई चित्रों वाले क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग वगैरह में होते हैं उनको आप आजमा सकते हैं। वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कह रहा है। वैसे ही कुछ चीज है, पैटर्न इसकी तरह से पैटर्न बनना चाहिए, सेम इसका अपोजिट पैटर्न इधर है तो इसका अपोजिट इधर बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस कोने में से लाइन चलेगी और इधर थोड़ी सी नीचे की ओर टकराएगी, तो कोने से जो लाइन जाएगी वो यहां पूरी नहीं जाएगी, यहां से ऊपर ही टकरा जाएगी, ऐसे सीधी ये टकरा गई यहां से। चलिए यहां से लाइन थोड़ी सी ऊपर रह जाएगी। उसके बाद ये जो कोने से जो लाइन निकलेगी, फिर इसके जो चौकोर बनेगा वो थोड़ा दूर रहेगा, इससे थोड़ा दूर रहेगा, टच नहीं करेगा, थोड़ा दूर रहेगा। तो इससे चौकोर, तब देखिए चौकोर इसमें अपोजिट बना हुआ है, ये नहीं होता। यहां पर ये है,
यहाँ ये है, लेकिन ये देखिए दूरी थोड़ी इसकी ज्यादा आ गई। बी ऑप्शन को देखिए, इस चौकोर में ऐसे लाइन ही नहीं है और दूरी भी ज्यादा है। लाइन ही नहीं है तो बी नहीं होता, ऐसे वाली लाइन नहीं है, उन दोनों में लाइन है, दोनों में सारी चीजें हैं। कोने में आपके पास में इस प्रकार से एक चौकोर आता, लेकिन चौकोर का गैप देखिए, ये जो गैप है इस लाइन के और उस कोने वाले चौकोर के बीच में जो गैप है उसको तलाशिए। यहां बिल्कुल भी गैप नहीं है, उससे टच कर गया, ये टच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, वो टच नहीं कर रहा है, यहां टच नहीं कर रहा है, यहां टच कर गया, तो ये डी ऑप्शन नहीं होता। कौन सा विकल्प होता? सी। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें आप परीक्षा में। कई बार हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं। दो ऑप्शन थोड़े से क्लोजली होते हैं और उनमें आप छोटी सी गलती कर बैठते हैं और पूरा नंबर गवा बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं करें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। आज का अंतिम क्वेश्चन और एक विविध क्वेश्चन है ये इसी का, और एसएससी जेई में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट 25/1/2018 को। देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो यहां देखिए कॉम्बिनेशन है वही कि इस आकृति को उनके द्वारा कंप्लीट कंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है, तो कौन से कॉम्बिनेशन से बनेगा, ध्यान से देख लीजिए। अब इसका उत्तर आप थोड़ा ध्यान से लगाइए, आप अपने मन में सोचिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल कॉम्बिनेशन होता है इसके लिए। 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे सोच लीजिए कि कौन सा सही उत्तर होता, फिर मैं बताऊंगा। पैटर्न में ध्यान दें, दिशा उल्टी पुल्टी भी हो सकती है। चौकोर जो हिस्से हैं तो वो खाने देख लीजिए कि पूरे कंप्लीट खाने किसके पास हैं। अब इसमें जितने खाने हैं देखिए, 4, 3, 7 और 4, 11 और 4, 15 खाने हैं। दिख गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 खाने हैं। इधर भी खानों को आप मैच करेंगे तो 4 और 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले में 16 खाने हैं, दिख गए होंगे। 4 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 4 और 2, 6, यहाँ पर 2, 2, 4, 6 यहाँ पर हैं, 12 और 4 यहाँ पर हैं। तो इस पहले वाले से तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं होती, क्योंकि इसके जो खानों की संख्या है वो आपको दिख ही रही है कि इसके खानों की संख्या 15 है और उस पहले वाले ऑप्शन में खाने 16 हो रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, इसमें 4 खाने, इसमें 3 खाने, इसमें 3 खाने और इसमें 4 खाने। 4, 4, 8 और 6, 14, इसमें 14 ही खाने हैं। ये कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाती। पहले तो आप खानों को ही ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो खाने हैं वो क्या पर्सन के हिसाब से कंप्लीट हैं क्या। ये 2 हैं, फिर 3 और 2, 5, यहाँ पे 4 हैं और 4 यहाँ हैं। तो अब देखिए, 5 और 4, 9 और 6, 15, इसमें 15 हैं। इसको भी देखिए, इसमें कितने हैं, 4 और 1, 5 तो इसमें हैं, 3 और 2, 5 इसमें हैं, 4 इसमें हैं और 1 इसमें है। देख लीजिए, अब इन 2 विकल्पों में से चूज करना था। सी और डी कंस्ट्रक्ट करेगा इस आकृति को, तो यहां से देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। वो कैसे होता, क्योंकि ये वाली चीजों को देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करते और कैसे नहीं करते। सबसे पहले ये है 4 और 1, 5 की सीरीज में बीच में दूसरे पे जुड़ा होना चाहिए। ये रहा 5 की सीरीज में दूसरा, तो आप यहां से देख लीजिए, ये 5 खाने इससे बना लीजिए। जो मैंने रेड से लिखा है वो रेड वाली आकृति को ऐसे करके यहां लगा लीजिए। ध्यान से देखिए, इस डी ऑप्शन में पहली आकृति को उठा के मैं यहां लगाता तो क्या ये वाला हिस्सा बनता कि नहीं। फिर देखिए, नेक्स्ट वाला हिस्सा मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये 3 खाने और 2 ऊपर नीचे ऐसे, तो यहां देखिए ये 3 खाने और ऊपर नीचे ये रहा प्लस, दिख गया होगा। ये वाला हिस्सा यहां चिपकाते तो बन जाता। फिर आपके पास में ये वाला हिस्सा है जो ब्लैक वाला हिस्सा है। ध्यान से देखिए, जो ब्लैक वाला हिस्सा चौथा बच गया, ये वाला, ये रे 2 ऐसे हैं, इसको पकड़ के ऐसे यूं उसकी डायरेक्शन लाके चेंज कर सकते हैं, बनेगा। ये ब्लैक वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं लास्ट में, और जो 1 बच गया ऊपर की साइड में वो दिख ही रहा है। ये जो ऊपरी हिस्सा है वो ये चौकोर है ही, ये ऊपर वाला हिस्सा है वो तो आपको चौकोर के थ्रू दिख ही रहा है। आसान है, कर सकते हैं इसे भी। ये ऊपर वाला हिस्सा आपको ये सिंगल हिस्सा दिख ही रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता इसका। तो देख सकते हैं ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन आपके पास परीक्षा में बने हुए हैं। तो ये थे
पैटर्न कंप्लीट करने के क्वेश्चन जिन्हें आपने देखा, महसूस करा, बहुत ही शानदार रहा और चीज़ें आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहें। हमारे यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, जिससे कि मैं आप तक अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचा पाऊं, और वो भी कम से कम पैसों में। आपके रुपए भी उतने ज़्यादा खर्च नहीं हो, गरीब व्यक्तियों तक भी शिक्षा पहुंचे। वरना हो सकता है यही वीडियो आपको 2-3 हज़ार रुपए में बेचे जाते, लेकिन मैंने सोचा कि सभी की पहुंच में हो, तो आपको ये जो वीडियो हैं वो कम से कम कॉस्ट में आप तक पहुंच रहे हैं। तो यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड करवाएं, सभी साथियों को सजेस्ट करें, और आप उसे कह सकते हैं, बता सकते हैं आपने इनसे महसूस करा उन चीज़ों को। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ आप में फिर से नया जोश भरने के लिए आऊँगा मैं। तब तक खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।